देश में बीबीसी का विवाद गरमाया हुआ है। बीबीसी के दफ्तर पर रेड पड़ी है, कुछ लोग उसे सर्वे भी कहते हैं। इस बीच सरकार पर आरोप है कि सरकार ने डॉक्यूमेंट्री से आहत होकर ये कार्रवाई करवाई है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि भारत का दुनिया में बढ़ता हुआ कद कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए ये हमले हो रहे हैं। भारत के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि दुनिया में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन इस विवाद के बीच एक और तगड़ा बयान सामने आया है, जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि ये बयान ऐसे वक्त में आया है जिसे लोग अब बीबीसी विवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बार फिर कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में भारत मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी अपील भी की है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया को लामबंद कर सकता है और हमारे सामने मौजूद जबरदस्त मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है। आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एयर इंडिया बोइंग डील के दौरान पीएम मोदी के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात कही, जिसके तहत एयर इंडिया फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 विमान खरीदेगी। पीएम मोदी के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि हम यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता के साथ एक कठिन संदर्भ में भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आपके नेतृत्व में स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को लामबंद कर सकता है और हमारे सामने मौजूद जबरदस्त मुद्दों को हल करने में हमारी मदद कर सकता है। इस बीच आपको याद दिला दें कि पिछले साल सितंबर महीने में भी राष्ट्रपति मैक्रों ने रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने में भारत की भूमिका की सराहना की थी। तब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही थे जब उन्होंने कहा था कि ये समय युद्ध के लिए नहीं है, ये पश्चिम के खिलाफ बदला लेने के लिए नहीं है, या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने के लिए नहीं है, ये हमारे संप्रभु और समान राज्य के लिए सामूहिक समय का वक्त है। इस बीच आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद के शंघाई सहयोग संगठन यानी इसको समिट में मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी की इस अपील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा गया था और तो और तब इसे G20 संकल्प में भी शामिल किया गया था। लेकिन अब वही प्रधानमंत्री बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद में आ रहे हैं, जहां उन पर आरोप लग रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री की वजह से ही बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बीजेपी का ये दावा कि ये सब भारत की साख को खराब करने के लिए एक साजिश है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।